नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। दोस्तों, झारखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस कमी है तो अवसर की। और जब एक छोटा सा अवसर मिल जाता है तो हमारे सामने तन्नू साहू जैसी बच्चियां उभर के आती हैं, जो कि अपना जिला का नाम राज्य स्तर में नहीं बल्कि राज्य का नाम देश स्तर पे ऊंचा करती हैं। दोस्तों, बता दें आपको, बीते 9 तारीख को हमारे 17वें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों उनको सम्मानित किया गया। तो हम पहुंच के अपने पूरे टीम के साथ उनको बधाई देने के लिए और उनका संघर्ष की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलती हूँ हमारे प्राइड एनसीईआरटी टीम और हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे जो नवोदय विद्यालय के टीचर्स और मेरे फैमिली को बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना हेल्प किया और इतना दूर जो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था वहाँ तक जाने का मुझे मौका मिला। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं उन्हीं को थैंक यू बोलती हूँ। 2022 में मैं वेकेशन में थी दुर्गा पूजा की छुट्टी में, तो मुझे एक मैम का कॉल आया और उन्होंने कहा कि तो गुरु तेग बहादुर के बारे में ऐसे लिखना है। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये तो नॉर्मल है, मैं क्योंकि हर कंपटीशन में बराबर हिस्सा लेते रहती हूँ तो मुझे कुछ नया नहीं लगा ये। बट फिर भी मैंने फुल हार्ट से अपना वो ऐसे लिखा। बट आई नेवर थॉट दैट इट वुड गो सो फार एंड आई वुड कॉल फॉर पार्लियामेंट इवेंट टू पे होमेज टू आवर नेशनल लीडर्स। तो ये मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल एंड मेमोरेबल रहा है। गुरु तेज बहादुर के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिला था? मतलब जब आपने एसे लिखा, जो आपने निबंध लिखा उनके उनके ऊपर, आपने उसे गूगल पे छाना था या फिर कोई किताब पढ़ा था? कहाँ से आपने जानकारी जुटाई? जब मैम कॉल की थी तो ये ऑनलाइन था, तो मैंने गूगल्स का हेल्प लिया। फिर मेरे बड़े भैया और दीदी लोगों के पास भी थोड़ा बहुत जानकारी थी और मुझे भी थोड़ा बहुत पहले से पता था उनके बारे में, क्योंकि 9वें ग्रुप में आते थे, 10 गुरुओं के 9वें ग्रुप में आते थे, तो मुझे थोड़ा बहुत पता था। फिर मैंने गूगल्स का हेल्प लिया, इंटरनेट का हेल्प लिया, तो उससे मैं सक्सेस कर पाई। और जब वो ऑफलाइन हुआ तो वहाँ पे तो हमें फ़ोन रखने का अलाउ नहीं है, तो वहाँ पे मेरे पास कुछ सोर्स नहीं था। तब मैं लाइब्रेरी गई थी और वहाँ पे बुक्स लिए थे और फिर देख के। तो स्कूल में जो लेख हुआ वो भी तेज बहादुर के ऊपर ही था। जी। डायरेक्टर तरफ से कॉल आया तो आपको कैसा लगा? क्योंकि जिस तरह निबंध आपने लिखा, आपको कैसा लगा था कि ये सेलेक्ट स्टेट लेवल पे होने वाला है? मैं बस वही क्लास 10th का क्लास में कर रही थी, अटेंड कर रही थी और मेरी एक मैम मुझे बुलाती है और मुझे बोलती है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हें पार्लियामेंट घुमाया जाएगा। एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिट, हाउ इज, मतलब अचानक सडनली मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भर रहा था। दैन शी एक्सप्लेन अबाउट ऑल द मैटर। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना मेरे अंदर इतना टैलेंट है। बस वो टैलेंट को मैंने आज सबके सामने दिखा दिया। जाने का सारा कुछ खर्चा आपको दिया गया था और आपका पापा को आपने दिल्ली घुमाया, आपका पापा को कैसा लगा? पापा भी बहुत खुश थे। पापा ही क्या, बल्कि पूरा फैमिली बहुत खुश था और मेरे से ज़्यादा तो मेरे फैमिली, मेरे विलेजर्स, मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग, मेरे स्कूल टीचर्स, वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। तो ये देख के एक होता है ना कि दूसरों को देख के ही मन में मन पूरा। भर जाता है। जी, अच्छा। नवोदय विद्यालय का कैसा सपोर्ट रहा आपका लाइफ में? और आपके साथ ही बाकी स्टूडेंट्स का भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह सरकारी स्कूलों का जिक्र होता है तो नवोदय विद्यालय एक बहुत बड़ा ब्रांड है। एक ऐसा ब्रांड है जिसे लोग क्या कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल से वो सरकारी स्कूल बेहतर है। जवाहर नवोदय विद्यालय एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सिलेक्शन होना मतलब आपका पूरा फ्यूचर सेटल है 12th तक। तो आप अगर वहाँ चले गए तो आपको बस थोड़ा मेहनत करने का ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ एक्टिविटीज़, लैब एक्टिविटीज़, स्मार्ट लैब, कंप्यूटर लैब्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, सब कुछ वहाँ होता है। तो इससे पहले हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वो उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो जब मैं वहाँ गई तो मुझे बहुत खुशी हुआ। और नवोदय विद्यालय के टीचर्स बहुत काइंड पर्सन होते हैं वो लोग। तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। लाइक मेरे एक सर है जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, डॉक्टर अख्तर आज़ाद। तो उन्होंने ही मुझे मेरा नाम सजेस्ट किया ऐसे लिखने के लिए, क्योंकि वैकेंसी बस 5-6 ही का आया था। तो मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी। थैंक यू सर कि मुझे इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया आपने। पार्लियामेंट हाउस में आपने क्या कुछ देखा? क्योंकि नॉर्मल लोगों को वहाँ अंदर घुसना अलाउ नहीं होता है। आपको मौका मिला, आपको साथ मिला ईश्वर का, आप वहाँ गई। वहाँ पे आपको क्या कुछ, कैसे अनुभव रहा आपका पार्लियामेंट हाउस में? वहाँ पे
जैसे कि मैं हमेशा बस आसमान की तरफ देखते रहती हूँ कि कब मुझे एरोप्लेन में जाने का मौका मिलेगा। और मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि मुझे इतना छोटा उम्र में, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्लाइट में जाने का मौका मिलेगा। तो वो बहुत जर्नी बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल और ब्यूटीफुल रहा है मेरे लिए। और वहाँ पार्लियामेंट में हमें लोकसभा दिखाया गया, राज्यसभा दिखाया गया। जिस इमेज को हमने बस सिविक्स के बुक में देखा था, न्यूज़ में देखा था, मैगजीन में देखा था, श्री ओम बिरला को आज तक मैंने बस भाषण देते हुए टीवी में देखा है। तो जब मैंने सामने से उनसे मिल के आए, लोकसभा राज्यसभा में बैठ के आए, वहाँ पे देखा कि कहाँ अपोजिशन पार्टी बैठती है, कहाँ लीडर पार्टी बैठती है, ब्रिटिश के रूल क्या थे, वो पार्लियामेंट को कैसे चलाते थे, हमने न्यू पार्लियामेंट जो बन रहा है वो भी बनते हुए देखा। तो सारा कुछ एक सपने टाइप का लग रहा था, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ। और जब ये रियल में हुआ तो मेरे लिए बहुत खास था, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल था। देन हमें सेंट्रल हॉल ले गया गया, वहाँ पे करीब 2-3 घंटे का इवेंट हुआ। इवेंट में स्पीच दिए हम लोग, स्पीच ऑर्गेनाइज हुआ रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि उस दिन को उनका बर्थ एनिवर्सरी था, तो उस दिन को स्पीच देना हुआ था। बाद ओम बिरला ने हमें सर्टिफिकेट दे के सम्मानित किया, फ़ोटो शूट हुआ। देन वहाँ से हम लोग गए, फिर वहीं पे लंच ब्रेकफास्ट पार्लियामेंट में ही सारा कुछ वहाँ का इंतज़ाम था। तो आप 10वीं कक्षा में हैं, जी। अगले इस साल बोर्ड देने वाली हैं। बोर्ड के लिए कैसा कुछ तैयारियां हैं? जी, मैं अपना पूरा बेस्ट दूँगी, अपना 100% दूँगी। और मुझे ये होप क्या, मैं ये करूँगी, अपना देश को आगे लेके जाऊँगी अपने और ये सबका एक ज़िम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि मेरा इस स्टेज में जाने से सबको में एक अवेयरनेस फैलेगा कि चाहे कोई भी छोटी से छोटी एक्टिविटी हो, वो एक बड़ा सक्सेस को लीड करती है, अगर हम लोग उसे फुल हार्ट से, अपने पूरे दिल से करें तो। क्योंकि आज तक जो भी जितना भी बड़ा इंसान बना, एक छोटे से कदम से, एक छोटे से सीढ़ी से ही आगे बढ़ा है। तो और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये सब में अवेयरनेस फैल जाए, सारे पेरेंट्स में अवेयरनेस फैल जाए कि बेटी को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो हमारा जो राज्य झारखंड है वो सबसे देश का सबसे विकसित राज्य बन जाएगा। मतलब बचपन से आपका क्या सपना रहा है कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है या फिर मुझे ये बनना है? मुझे बस बचपन से ये चाहिए कि आई डोंट वांट मनी, बस मुझे चाहिए कि मुझे सब जाने। आई वांट नाम दैट। चाहिए आपको? हाँ जी, मुझे सब जाने, मुझे देश के कोने-कोने से बस चाहिए कि हमें बस मुझे सब जाने, मेरी फैमिली को सब जाने, मेरे स्कूल को सब जाने से। और 10th के बाद आप क्या फिर क्या चूज़ करेंगी? साइंस लेंगी, क्या लेंगी और उसके बाद आगे क्या सोचा है? जी, मैथ साइंस मैंने तो सोचा है। और उसके बाद आगे? उसके बाद आगे मैं आईआईटी क्लियर करना चाहती हूँ। अच्छा, आईआईटी के लिए आप क्वालिफ़ाई करना चाहती हैं। अच्छा, तो आप हमारे झारखंड के जो तमाम माता-पिता हैं, जो बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये बोलना चाहूँगी कि आपके बच्चे जितना भी पढ़ना चाहें उन्हें पढ़ाएँ, उन्हें फुल सपोर्ट कीजिए, अपना बेस्ट दें, क्योंकि हर बच्चों पे कोई ना कोई टैलेंट होता है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।